हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज देखिए मैं कुर्ती से बहुत ही अच्छा कमाल का आइडिया लेकर आई हूँ। तो आपके पास भी पुरानी कुर्ती पड़ी हुई है तो उसको फेंकिए मत, या फट गई है तो उसको फेंकिए मत आप बिल्कुल भी। फेंकने से पहले एक बार ये वीडियो पूरी देख लीजिए, जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं हम अपने आइडिया की तरफ, वीडियो की तरफ। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसका बॉटम पार्ट लिया है। तो बॉटम में मेरा एक जो है ट्राउज़र था कॉटन की। ये मेरी वेस्कॉन रेयॉन में मेरी कुर्ती है। और इससे देखिए, ये मेरे पास मेरे बच्चे की पायजामी है, तो जिससे मैं मेज़रमेंट करूँगी। लेकिन मुझे पायजामी तो यहाँ पे बनानी नहीं है, ना ही कोई ट्राउज़र बनाना है। तो मैं यहाँ से देखिए इसमें इसके हाफ से ले लूँगी। इसकी जो लंबाई है वो है 17 इंच मेरे बेबी की पायजामे की। और मुझे सिर्फ 10 इंच ऊपर लेनी है, 7 इंच मुझे नीचे से अलग से जॉइंट करना है। तो उसमें मैंने जो है 9 इंच के करीब का मैंने यहाँ से आसन ले लिया है, और इसको इस तरीके से मैंने यहाँ से निशान लगा लिया है। और अब मैं यहाँ पे इसको कट कर दूँगी। देखिए, इस तरीके से आपको कट करना है। बहुत ही अच्छी फिटिंग भी आएगी, बहुत ही अच्छा लुक आएगा, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग होगी, और बहुत ही इजी मेथड ये है। तो ये देखिए, इस तरीके से दोनों पीस रेडी हो गए हैं। तो ये ऊपर का पार्ट हमारा, चाहे तो आप इसको गर्मियों के लिए शॉर्ट्स भी बना सकते हैं। और ये देखिए, ये मैंने इसका मेरी जो कुर्ती है वो मेरी नायरा कट कुर्ती है, और इसका मैंने यहाँ से नीचे वाला पार्ट मैं लूँगी। तो ये मैं लूँगी क्योंकि सिलाई मार्जिन में भी आएगा। मुझे 7.5 लेना था, लेकिन मैं यहाँ से 8.5 ले रही हूँ, क्योंकि 1 इंच ऊपर और नीचे की सिलाई का मार्जिन है। क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में मैंने सिलाई मार्जिन नहीं लिया है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ से कट कर दिया है। तो ये देखिए, मैं आपको रख के भी दिखा रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये बेबी का तैयार हो जाएगा सरारा। तो ये देखिए, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं कुर्ती की तरफ। तो इस कुर्ती को मैं यहाँ से उल्टी कर ले रही हूँ, इसको मैंने टर्न कर दिया है। और इसको यहाँ से बीच में से फोल्ड कर लीजिए। तो ये देखिए, मैंने बीच में से इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद आपको देखिए करना क्या है। आपको या तो अपने बेबी का इसी तरीके का कोई फ्रॉक टॉप्स वगैरह ले लीजिए, या फिर आपको वो नहीं लेना है तो आप मेज़रमेंट ले सकते हैं जितना आपको बनाना है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। बस आपको सिर्फ मेज़रमेंट लंबाई की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप उसकी लेंथ ले लीजिए, और लेंथ से आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि वो आपका फोल्ड भी होगा। तो इस तरीके से देखिए, मैंने नीचे से लंबाई में से तो कट कर लिया है, और मैंने यहाँ से मेज़रमेंट लिया था, तो यहीं से मैंने यहाँ से निशान लगा लिया है। और निशान लगा के यहाँ पे मैंने 4 इंच पे मार्क किया है। तो जो शोल्डर है मैं यहाँ से 4 इंच लूँगी, और जो यहाँ से हमारे आर्म होल है, आर्म होल की लंबाई मैंने 3.5 इंच ली है। और इस तरीके से यहाँ से जितनी भी फिटिंग्स है तो उसी तरीके से आपको लेनी है, और यहाँ से कट कर देना है। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ। और जो फिटिंग की है वहाँ पे आपने सिलाई पे जो मार्क किया है उससे आप यहाँ से 1.5 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से कट कर दीजिए। तो देखिए, इस तरीके से कट हो गया है। अब आपको यहाँ से जो नेक है, नेक को कटिंग करना है। तो आगे का नेक आपको थोड़ा बड़ा रखना है, और जो बैक साइड वाला है, बैक नेक आपको थोड़ा छोटा रखना है। तो बैक नेक की मैंने कटिंग कर ली। अब इससे मैंने फ्रंट नेक की जो कटिंग है मैंने 1.5 इंच ज़्यादा ले ली है। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से नहीं पहना पाओगे, तो इसमें हमें जो बैक वाला पार्ट है उसमें आपको पट्टी लगा देनी है, और हुक वगैरह लगा देने हैं, या टिच बटन लगा देने हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमारा पहले बिना सिले ही हमारा लुक कितना अच्छा आ रहा है। तो चलिए हम अब सिलाई की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए
ये जो बॉटम पार्ट है वो हमने ले लिया है और इसके दोनों तरफ इस तरीके से सिलाई लगा दीजिए। अब सिलाई लगाने के बाद हमने इस तरीके से देखिए रख लिया है। अब हमें इसमें प्लेट डालनी है। जो हमने 2 पार्ट कट किए थे तो उन पार्ट में से जो हमारा किनारे का हिस्सा है साइड वाला वो हम अलग कर लेंगे, कट कर लेंगे उसको और दोनों पार्ट में से हमें कट कर लेना है। ये देखिए। अब कट करने के बाद इन पे सीधी तरफ हम अंदर की साइड लेते हुए और इस पे प्लेट से डाल के हमें दोनों जो हमारी साइड्स है, जो दोनों हमारे पाँचे बनेंगे तो उन पे आपको प्लेट से डाल के तैयार कर लेनी है। तो देखिए दोनों तरफ मैंने प्लेट से डाल ली है और कुछ इस तरीके से ये बना है। और अब हम इसको इस तरीके से बीच में से फोल्ड करके और इस पे बीच वाली सिलाई हमारी जो मेन सिलाई है वो लगा देंगे। तो लगाने के बाद देखिए ये मैंने सीधा कर लिया और सीधा करने के बाद इसका फाइनल लुक। तो ये तो आपका जो बॉटम पार्ट है वो हमारा तैयार हो चुका है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपने 2 सिलाई की है और ये तैयार हो गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट को टॉप पार्ट को तैयार करना है। तो टॉप पार्ट को तैयार करने के लिए ये देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है ऊपर की तरफ शोल्डर पे, ये सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद मैं यहाँ पे बैक साइड में पट्टी लगाने वाली हूँ, अटैच करने वाली हूँ। तो आप भी यहाँ से सेंटर में से मार्क कर लेना और सेंटर में से मार्क करके जितनी लंबी पट्टी आपको लगानी है 4 इंच की या 5 इंच की उतना ही आप सीधा मार्क कर लीजिए और कट लगा के इस पर पट्टी लगा लीजिए। आप जिस तरह से पाइपिंग लगाते हैं उस तरह से भी आप पट्टी लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने पट्टी को अटैच कर दिया और मैंने सीधी साइड टर्न करके पट्टियाँ लगाई हैं। आप चाहें तो रॉन्ग साइड में भी लगा सकते हैं। अब हमें गले पे जो है पाइपिंग अटैच करनी है। तो मैं गले पे जो पाइपिंग अटैच करूँगी वो भी मैं रॉन्ग साइड पे लगा के और उसको राइट साइड पे ही टर्न करूँगी। तो कुछ इस तरीके से आपको नेक पे पाइपिंग वाली पट्टी को अटैच कर लेना है। अब नोचेस लगा दीजिए ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल दीजिए और यहाँ से इस पे सिलाई लगा दीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगा के नेक हमारा तैयार हो चुका है। अब नेक तैयार करने के बाद हम करते हैं आर्म होल्स को तैयार। तो आर्म होल्स को भी इसी तरीके से पाइपिंग लगा के मैंने तैयार कर दिया है। और अब जो नीचे वाले पार्ट हैं उनको हमें फोल्ड करके फिनिश करना है। तो ये देखिए ये हमारे जो पल्ले हैं तो वो हमें फोल्ड करके फिनिश करना है। तो ये भी मैंने फिनिश कर लिया है। अब इस तरीके से फ्रंट और बैक पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमें फिटिंग वाली सिलाई लगा देनी है। तो देखिए एक साइड मैंने फिटिंग वाली सिलाई लगा दी है और दूसरी साइड में लगा रही हूँ। कितना सिंपल और इजी इसको बनाना था। और अभी भी काफ़ी सारा कपड़ा हमारा जो कुर्ती का बच गया है उसको आप कहीं भी यूज़ ले सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा सरारा और यानी टॉप बॉटम पार्ट और ये हमारा टॉप पार्ट। तो देखिए ड्रेस को सिर्फ रखने से वो कितनी सुंदर लग रही है और जब बेबी इसको पहन लेगी तो उसका लुक कितना अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे और मैं बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़, बहुत ही यूज़फुल आइडियाज़ आपके लिए लेकर आती रहूँ, आपसे शेयर करती रहूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अगले वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ मैं आपसे फिर मिलने आऊँगी और फिर आपसे अगला आइडिया शेयर करूँगी धमाकेदार।